नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश में एक ऐसी जमात है जो हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों या फिर देश के खिलाफ साजिशें रचने वालों के समर्थन में दिखती है। जब भी सरकार कोई देश हित में फैसला लेती है तो तुरंत ये जमात छाती पीटते हुए कोतरगांव का लेप लगाने मैदान में उतर आती है। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर में 155 ऐसे रोहिंग्या मिले थे जो म्यांमार में अपनी सजा से बचकर यहां रह रहे थे, जिन्हें होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है। लेकिन प्रशासन का यह फैसला कट्टरपंथी और वामपंथी लॉबी को रास नहीं आ रहा है और ये रोहिंग्याओं के समर्थन में उतर आए हैं। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को तुरंत रिहा करने और उन्हें प्रत्यार्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र सरकार को रोकने की गुहार लगाई है। इस संबंध में पिछले साल कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी पाए गए वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से गुरुवार को एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में जम्मू में हिरासत में लिए गए अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को रिहा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। कथित तौर पर यह याचिका रोहिंग्या मोहम्मद सलीमुल्लाह ने दायर की है और एडवोकेट चेरियल डिसूजा ने इसे दायर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जनहित याचिका भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को प्रत्यार्पित करने से बचाने के लिए दायर की गई है। यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51C के तहत मिले अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करें। साथ ही शिविरों में रखे गए रोहिंग्या की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक सरकारी सर्कुलर की वजह से रोहिंग्या खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये सर्कुलर अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान का निर्देश अधिकारियों को निर्देश देता है। शीर्ष अदालत में लंबित एक मामले में हस्तक्षेप अर्जी दायर कर गृह मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वो अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए तीव्र गति से शरणार्थी पहचान पत्र जारी करे। याचिका कहती है कि भारत में शरणार्थियों के लिए कानून न होने से रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी माना जाता है, जिन्हें फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के तहत कभी भी भेजा जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पहचान की वजह से सरकार रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव करती है। बता दें कि इसी मामले में एक आवेदन साल 2017 में दायर किया गया था। उसमें रोहिंग्या सहित अन्य शरणार्थियों के निर्वासन के खिलाफ अधिकार की सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार रोहिंग्या लोगों म्यांमार प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव देकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए चल रही कवायद के तहत कई रोहिंग्याओं को विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)E के तहत होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। इनके पास पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यकता अनुसार वैध यात्रा के दस्तावेज नहीं थे। तो वहीं यह भी पता चला है कि साजिश में राजनीतिक लोगों के साथ साथ कई एनजीओ भी शामिल हैं। ये एनजीओ और इस्लामी संस्थाएं रोहिंग्या मुस्लिम को जम्मू पहुंचाती थीं और उनकी यात्रा से लेकर रहने और खाने पीने तक की व्यवस्था का पूरा जिम्मा उठाती थी। जम्मू, सांबा और बाड़ी ब्राह्मा में इनके लोग पहले से मौजूद थे, जो मस्जिदों और मदरसों में इनके रहने का बंदोबस्त करते थे। फिर उन्हें झुग्गियों में बसा दिया जाता था। खास बात यह है कि उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में बसाया जा रहा था जहां मुस्लिमों की जनसंख्या कम है। तो देखा आपने, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उन्हें कैसे साजिश गैंग की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।